जब भी कोई व्यक्ति अर्निंग करना स्टार्ट करता है या फिर जब उसकी न्यू जॉब लगती है, तो बस दुनिया में हर जगह सभी लोग उसे एक ही एडवाइस देते हैं कि मन लगा के काम करो, सेविंग करो और जल्द से जल्द रिटायर हो जाओ और अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। अगर आपकी भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको भी लगता है कि आप इन सैलरी के साथ करोड़पति नहीं बन सकते, तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको मनी के कुछ गोल्डन रूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ के अंदर अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको ये तो ऑलवेज सुनने में आता होगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कम करो, अपनी लग्जरी लाइफ को कंट्रोल करो, जिससे आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। बट क्या होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप ये सब कुछ करते हुए, यानी कि अच्छे घर में रहते हुए, अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हुए, अच्छा खाना खाते हुए भी आप एक करोड़पति बन सकते हो, अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? मुझे पता है कि आप लोग भी ये मेथड ज़रूर जानना चाहते होगा। तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर पूरा एंड तक बने रहना। देन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज से 5000 साल पहले अरकत नाम का एक व्यक्ति बेबीलोन शहर के अंदर रहता था। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था। वो अच्छा खाना खाता था, अच्छी लाइफस्टाइल व्यतीत करता था, अच्छे घर में रहता था। उसके बाद भी उसकी इनकम, यानी कि उसकी वेल्थ, कम होने की जगह टाइम टू टाइम कंपाउंड होते जा रही थी। और वहीं अरकत के कुछ दोस्त उसी शहर के अंदर रहते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और वे लोग अपना ढंग से गुजारा भी नहीं कर पाते थे, जिससे वे दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने अरकत के पास गए और वे लोगों ने अरकत से पूछा कि क्या कारण है जिससे तुम अचानक से इतने अमीर हो गए। हम दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की, बचपन से एक साथ खेला कूदा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमसे तुम में अलग है और जो तुम्हें आज इतना अमीर बना दिया है, या फिर तुम बस किस्मत के भरोसे अमीर बन गए हो? तो अरकत ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया कि अगर मैं किस्मत के भरोसे अमीर हुआ होता तो मेरी दौलत कुछ ही समय बाद मुझसे छिन जाती। फिर उसने बताया कि मुझे आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति मिला था जिसने मुझे मनी के कुछ लेसन्स बताए, जिससे मैं आज अमीर बन गया हूँ। अगर तुम लोग भी ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो अरकत के सारे दोस्त रेडी हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी इसे जानना है ताकि हम अपने जीवन में हम भी अमीर व्यक्ति बन सके तुम्हारी तरह। तो अरकत ने उन लोगों को ये तरीकों को बताया जिससे वो लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सके। तो सबसे पहले अरकत ने उन्हें बताया कि अपने वॉलेट को, यानी कि अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दो। इसका मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इसके अंदर अरकत ने बेसिकली से बताया कि अपने लाइफ के अंदर आपकी जितनी भी सैलरी हो या फिर आपके जितने भी इनकम हो, आपको सबसे पहले उसमें से आपको एक हिस्से को सेव करना है। आपको ये मान लेना है कि आपकी सैलरी कम है, यानी कि अगर आप 20 के आपकी सैलरी है तो आपको उसमें से 5 के या फिर जितना आप सेव करना चाहो उतना सेव कर दो। उसके बाद ही आप एक्सपेंसेस को करो, क्योंकि हम लोगों को बचपन से एक बात बताई जाती है कि एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। बट यहाँ पर आपको अपने लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ पर इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस वाले फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। देन सेकंड पॉइंट के अंदर अरकत ने उन्हें बताया रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। आपको ये तो पता होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ती है। अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके एक्सपेंस भी उतने ही होंगे, और अगर आपकी सैलरी अचानक से 1 लाख हो जाती है तो आपके एक्सपेंसेस भी कुछ उसी रेशियो में इंक्रीज होंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। जैन तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
वो है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है, यानी कि आपका पर्स मोटा हो चुका है और आपको अपने इन पैसों को काम पे लगाना है, जिससे आप इन पैसे को जल्द से जल्द कंपाउंड कर सको। यहाँ पर अरकत ने बताया कि अरकत ने भी अपने लाइफ के अंदर अपने सबसे पहले अपने जो पैसे थे उसे एक ईंटें बनाने वाले को दिया था, जिसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बाहर से कुछ ज्वेलरीज ला के दूंगा इन पैसों से, जिसे तुम बेचकर काफ़ी पैसे इकट्ठा कर सकते हो। और अरकत को ये प्लान काफ़ी अच्छा लगा और वो रेडी भी हो गया। परंतु वे व्यक्ति उसे नकली ज्वेलरी लाकर दे दिया, जिससे अरकत ने अपने लगभग 1 साल की सेविंग्स को खो दिया। तो हमेशा आपको अपने माइंड में ये बात रखना चाहिए कि भले आपको रिटर्न मिले या ना मिले, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट को सबसे पहले सेव करना है। देन लास्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं 4% रूल के बारे में, जिसकी मदद से आप लोग अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और अपनी अर्लीस्ट 20 के भी अंदर रिटायर हो सकते हो। इसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ सेविंग करना है, यानी कि अगर आपकी सैलरी 40K है तो आपको पर मंथ 20K सेव करना है, जिसकी मदद से आप लोग अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और आपको उसे सिंपली इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोग इसे इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग इजीली 13 to 14% का इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप लोग इससे जस्ट 20 ईयर के अंदर ही काफ़ी 1-2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए बना लोगे। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि अब आप सोचोगे कि आपने अगर आपको 2 करोड़ इकट्ठा करने थे तो आपने उतना इकट्ठा कर लिया। अगर आप उसके बाद से रिटायरमेंट ले लेते हो तो आपके पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसका आंसर है नो, यानी कि आप अपने इन पैसे को भी कंपाउंड कर सकते हो। उसके लिए आपको 5% का नेट प्रॉफिट जनरेट करना होगा। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर इंडिया की जैसे इन्फ्लेशन है 8% और आपको अगर 13% का भी यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका नेट इंटरेस्ट हुआ 5%। और अगर आप इसमें से 4% विड्रॉ करते हो, यानी कि 2 करोड़ में आप 8 लाख विड्रॉ करते हो पर ईयर, तो आपको हर साल 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी जो टोटल नेटवर्थ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी और आप इससे अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मैं जाते जाते आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करते हो और सेव करते हो, बल्कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग के अंदर टाइम का खेल होता है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जितना अर्लियर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, आप अपनी लाइफ के अंदर उतना ही जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना।